बात कर लेते हैं ब्यूटी के हवाले से। और क्योंकि ईद का समा है और ईद पे हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी होती है, ख़वातीन के हवाले से भी कहा जाता है कि जनाब जब तक पूरी तैयारी ना हो ना कोई भी इवेंट मुकम्मल ही नहीं हो पाता है। तो बड़ी ईद के हवाले से भी हम लोगों ने तैयारी करनी है, फेशियल्स करवाने होते हैं और मेहंदी लगवानी होती है, हमने नेल पेंट भी लगाना होता है, नेल्स के नए नए ट्रेंड्स जो हैं उस पर भी हमने बात करनी है। और ये सेगमेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे कि जनाब ब्यूटी टिप्स भी हमें मिलेंगी, हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह के फेशियल्स कराने चाहिए। एक बात सुनने को बहुत मिलती है कि ईद से पहले ना फेशियल्स नहीं लेने चाहिए। कुछ लोग ये वजह बताते हैं कि क्योंकि ख़वातीन ने किचन में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर जाके अब पकवान बनते हैं तो उसकी वजह से पोर्स खुल जाते हैं। तो ईद के पहले की बजाय ईद के बाद हमें फेशियल्स लेने चाहिए, इस पे भी बात करेंगे कि क्या आया ये सच है, इसमें कितनी सदाकत है। दूसरा ये हमने बात करनी है कि मार्केट में आजकल जो नेल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि एक्रेलिक नेल्स लग रहे हैं, जेलिश नेल्स लग रहे हैं, उनके ऊपर बात हो रही है, उस पर बात करेंगे कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। मेहंदी, जनाब मेहंदी अगर ना लगी हो ईद पे तो ईद का मज़ा ही नहीं आता है। तो ईद पर मेहंदी के डिज़ाइंस कौन कौन से हैं, डिमांड में क्या है, किस तरह की मेहंदी लगवाई जाती है, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ गेस्ट, तो जनाब मैं अपनी गेस्ट का तारुफ आप लोगों से कराते चलूँ। ब्यूटी एक्सपर्ट रूबी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें भी वेलकम कहेंगे। और नेल्स एक्सपर्ट या एक्रेलिक्स नेल एक्सपर्ट मैं कहूँगी ईशा ने भी हमें ज्वाइन किया है। ईशा आपको भी वेलकम कहती हूँ और रूबी आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप ठीक है ईशा? और जनाब चांद रात की आज खुशियां हम मना रहे हैं और आपको पता है चांद रात पे ख़वातीन जहां पर वैसे घरेलू कामों में मसरूफ़ होती हैं वहाँ पे ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लिया जाए और अपने लिए भी थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स ले ली जाए। तो रूबी क्या कहेंगी, कल ईद है, ईद से पहले अगर हम लोगों ने कुछ करना है, सबसे पहले मैं मिथ के बारे में पूछूंगी। बहुत से लोग कहते हैं ईद से पहले फेशियल्स नहीं कराने चाहिए कि वो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, तो ईद के बाद कराएं। सबसे पहले आपको चांद रात मुबारक, हमारे सब देखने वालों को चांद रात सबको अल्लाह ताला खैर आफियत और खुशियों के साथ हमारे मुल्क पे खैर आफियत वाली ईद आए और खुशियों के साथ। सबसे पहले ये मिथ के जी स्किन का, हम लोग को सिर्फ चांद रात को ये चीज़ हमेशा चांद रात से अगर आपने बात की कि हमें कि जी ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, देखिए स्किन हमें हमेशा ये बात कहती हूँ कि स्किन आपकी कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। ओके ठीक है, सबसे पहले तो जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है, जैसे स्वेटिंग होती है, आपकी सन ब्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल अच्छा करें। ऑब्वियसली सन हीट से बहुत ज़्यादा स्किन के पोर्स वगैरह खुलते हैं, तो एक तो अपनी डेली रूटीन रखें, सही, ठीक है, स्किन की केयर करें। अच्छा। और स्पेशली फिर ये कहना कि चांद रात में ही, अब ख़वातीन अमूमन कहती हैं कि चांद रात वाले दिन ही, बहुत सी ख़वातीन हैं कि रात 2-2 3-3 बजे तक सैलून में फेशियल ले रही हैं, सुबह उनको भी पता है ऑब्वियसली कुकिंग करनी है ये वो, और कोई वो स्पेशली उन्होंने सन ब्लॉक वगैरह तो लगाना नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप ज़्यादा स्किन की केयर करो बजाय उसी दिन के आप उसी दिन फेशियल लेना मैं नहीं समझती, वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो जनाब ये गुफ्तगू ऐसी रहेगी, लेकिन मैं भी बताते चलूँ कि मेरे नेल्स तो लग चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो एक एसेंस होती है ना कि जो ईद होती है वो मेहंदी के बगैर अधूरी रहती है और हमारे हाथों पे मेहंदी लगनी चाहिए। तो मेहंदी के कौन कौन से डिज़ाइन है वो भी जानेंगे और नेल्स के बारे में भी जानेंगे ईशा से, और साथ साथ फिर हम मेहंदी का भी स्टार्ट करते हैं। तो ईशा मुझे बताइए, एक्रेलिक नेल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, जिस तरह मैंने भी ये लगवाए हैं नेल्स, क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए मैंने पहले लगवा लिए। तो एक्रेलिक नेल्स है क्या, कौन कौन सी टाइप्स के चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चांद रात मुबारक आपको और ईद मुबारक हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी और आपको भी। बेसिकली एक्रेलिक्स जो हैं ये परमानेंट टिप्स होती हैं। ओके, सही। ये एक्रेलिक जेल होती है, टिप्स होती हैं, टिप्स आपके नेल्स पे लगती हैं। हमारे पास 2-3 ऐसे होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, कि उनको लगता है कि अगर आप एक्रेलिक्स लगवाते हैं या अगर आप प्रॉपर मतलब वो आगे प्रॉपर हमसे फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उन्हें हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि एक्रेलिक्स है, एक्रेलिक्स में आपको एक्रेलिक जेल यूज़ होती है, ठीक है, और आपकी टिप्स लगती हैं। आफ्टर दैट आप उस पर कोई भी नॉर्मल नेल कलर भी यूज़ कर सकते हो, जेल कलर एक वैरायटी होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और सेकंड में ये कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि इसमें कोई फंगस तो नहीं लग जाता, कि आपके नेल डैमेज नहीं हो जाते। अगर आप प्रोफेशनल से करवाते हो, ठीक है, तो आपके नेल्स डैमेज नहीं होते हैं, आपके नेल्स अच्छे से रहते हैं।
तो मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। तो मुझे रूबी आप बताइए कि जिस तरह आप बताइए कि स्किन केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए कि फेशियल्स तो चलो करवा लेंगे लेकिन उससे पहले हमारी एक रूटीन होनी चाहिए। देखिए कोई भी है काम या कोई भी आपकी स्किन से आप एक अपने रूटीन में अगर उसको रखते हैं, ठीक है, पोर्स अब जैसे आजकल आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पोर्स का ये है कि स्पेशली आप उसको करने के लिए आपने उसको मिनिमाइज करना है, कुछ भी आप रूटीन डेली, जैसे हमारे यहाँ किचन में ही तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। स्पेशली आजकल मैं अगर आपको बताऊं कि पोर्स के लिए या आपकी जैसे स्किन में डबल टोन हो जाती है, डबल टोन के लिए सन में आप जाते हो, धूप हीट में जाते हो, आपकी स्किन हम लोग कहते हैं जी टैन हो गई, डबल कॉम्बिनेशन स्किन हो गई, डबल कलर में हो गई, उसके लिए आप यकीन करेंगे जितना ये आलू को आप उसको क्रश करें तो मलमल के कपड़े में आप निचोड़ लें, उसका पानी एक वैसे ही आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा। और ये कहते हैं ना कि 110% गारंटेड टिप्स, ये आप इसको आजमा के। और ऊपर से ऑर्गेनिक है, कोई बाहर की प्रोडक्ट कोई है ही नहीं हो रही है, कुछ ऐसा आपने यूज नहीं करना। आपके किचन में मुल्तानी मिट्टी, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत ये चीज़ आपकी स्किन के लिए, गर्मियों के लिए, अच्छा। जैसे आपको पता है स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग पोर्स, एक्नी, ये उन सब के लिए बेस्ट है कि आप मुल्तानी मिट्टी अपने किचन घर में, तो हर एक की बड़ी एक इकोनॉमिकल भी है, अगर नहीं भी है तो मंगवा लें, कौन सी बड़ी महंगी पड़ती है चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप अगर अपने घर में हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेमन है, मुल्तानी मिट्टी है, आपका बेसन सबसे बेस्ट है आपकी ऑयल उसके सेक्शन के लिए, ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे आपने पोर्स की बात की है तो उसमें डिफरेंट है, जैसे हम लोग ये कोकम्बर का, टमाटोज का, इनके जूसेस निकाल के इनको आप जो आइस क्यूब्स की सूरत में रख लेते हैं, ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है। और सबसे बेहतरीन चीज़ योगर्ट, जिसमें आपका लैक्टिक एसिड भी मौजूद है, और हमारी स्किन के लिए वो बड़े अच्छे हैं, लिफ्ट अप करता है, आपको स्किन को ग्लो देता है। और बेस्ट टेस्ट कह लेंगे, अल्लाह ताला ने दही में जितने फ़वाइद रखे हैं आपकी स्किन के हवाले से, वो बड़े अच्छे हैं। तो ईशा मुझे बताइए कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, मैंने देखे हैं कि एक्रेलिक्स लोग लगवाते हैं, फ्रेंच लगवाते हैं, कुछ ने ऊपर स्टोन्स लगवाए हुए होते हैं, डिफरेंट बीड्स भी लगाए होते हैं। ज़्यादातर आजकल ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, लोग क्या लगवा रहे हैं? वैसे तो नेल आर्ट बहुत वैरायटी है नेल आर्ट की, ठीक है। काफ़ी टाइप्स हैं, एक्रेलिक्स हैं, एक्रेलिक सिंपल होते हैं, फिर फ्रेंच होती है, ओम्ब्रे होता है, फिर एक सॉलिटेयर नेल होता है, वो प्रॉपर आपके पूरे नेल्स हम बनाते हैं जेल के साथ, ठीक है, जो एक्रेलिक जेल होती है। उसके अलावा नेल आर्ट में आपके पास प्रॉपर सारी वैरायटी है, आप मार्बल भी करवा सकते हो अपने नेल्स पे, मार्बल के डिज़ाइंस भी होते हैं हमारे पास, क्रोम होता है वो, उसमें वो मिरर इफेक्ट देता है, सही। फिर स्टोन्स हैं, स्टड्स हैं, डिफरेंट टाइप के। उसके अलावा 3D फ्लावर्स हैं आजकल, वो हम अपने हाथों से बनाते हैं 3D फ्लावर्स, तो काफ़ी वैरायटी है इसमें। आप अगर आप कोई भी नेल आर्ट उठा के देख लें तो उसमें आपको एक से एक बारीकी नज़र आएगी, और काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जेल कलर्स होते हैं, फिर इसके अलावा फ्रेंच में अभी काफ़ी वैरायटी आ चुकी है, ग्लिटर फ्रेंच आ चुकी हुई है, ग्लिटर ओम्ब्रे आ चुका हुआ है, तो इट्स अ ह्यूज वैरायटी। तो मुझे बताइए कि जो फ्रेंच में है या उसमें है तो इसकी रेंज कहते हैं लोग कि कितनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम से मिनिमम कितनी है रेंज इसकी? रेंज लाइक 5 से स्टार्ट होती है, अच्छा। 4 से भी स्टार्ट होती है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का नेल आर्ट करवाती हैं। अगर आप हैंडमेड नेल आर्ट करवाती हैं, हैंडमेड नेल आर्ट भी होते हैं तो उनके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप रेगुलर नेल आर्ट करवा रहे हो, जस्ट 2 फिंगर्स नेल आर्ट है, या जस्ट 3D फ्लावर्स आप लगवा रही हो, स्टोन स्टड लगवा रहे हो, तो वो एक मिनिमम अमाउंट में हम एडिट कर, वो डिपेंड करता है कि आप क्या आर्ट करवा रहे हैं। 6 मंथ के लिए ही रखते हैं कोई एक मेथड है कि जी 6 मंथ से पहले अगर आपको ये रिमूव कराना है? नहीं, इसका बेसिकली ये नहीं है, ये 3 to 6 मंथ के लिए आपके नेल्स पे स्टे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे नेल की जो नेल बेड की जो हमारी वो होती है, एक लाइफ स्पैन होता है, वो 3 to 6 मंथ होता है, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ के लिए आपके नेल पे स्टे करते हैं। आपको इसकी रेगुलर 2 से 3 वीक के बाद रिफिल करवानी पड़ती है। इसकी आफ्टर केयर भी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा, ठीक है। आफ्टर केयर में क्या क्या आफ्टर केयर लाइक ये है कि आपका नेल हिट नहीं होना चाहिए किसी जगह पे, ठीक है। फिर आपने अपने नेल को, एक्रेलिक को खुद से काटना नहीं है, खुद से रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी, उसमें आपके नेल्स डैमेज होते हैं, और आपको रिफिल टाइम से करवानी होती है। 2 से 3 वीक की आपकी नेल ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी रीफिल कब आती है, ठीक है। जिसकी नेल ग्रोथ ज़्यादा होगी उसकी विद इन अ वीक भी रीफिल आ जाती है, जिनकी थोड़ी सी मतलब ग्रोथ कम है तो वो 2-3 वीक उनके गुजर जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर रीफिल करवाते हो तो आपके नेल्स अच्छे रहते हैं।
तो मतलब जिस तरह हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है उसी तरह बाकी चीज़ों का भी, नेल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। आपके बाद बाल मार्केट में आके एक्सटेंशन आ गई, आईलैश आ गया, नेल भी, आज हर चीज़ तो अल्लाह ताला आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो आज जैसे स्पेशली चांद रात की अगर बात करें तो वो कहते हैं ना कि वजूदे जन से है कायनात में रंग, तो औरत में ये सारे रंग पाए जाते हैं और उसी से खूबसूरती ये लगती है। और मुझे बताइए कि जाते जाते क्या पैगाम क्या देंगे हमारे देखने वालों के, चांद रात पे खासतौर पे क्या करना चाहिए उन्हें, कोई अच्छी सी टिप्स दे के जाएं? स्पेशली यही कहूँगी, सबसे पहले नींद पूरी करें, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करें, स्किन को फ्रेश करें और अपने आप को अच्छा पॉजिटिव सोचें। हम लोग कह देते हैं कि नहीं ये तो बस, लेकिन इट्स ट्रू, थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छा इफेक्ट है। एग्जैक्टली पॉजिटिव आप सोचेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली ऑरा जो है ना आपका वो वैसा होना शुरू हो जाता है। जनाब मेरी मेहंदी लग चुकी है, मेरी चांद रात अब पूरी हो गई है, क्योंकि चांद रात यही डिपेंड करती है कि आपने मेहंदी लगवाई है कि नहीं।